अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे, अपने घरों में अपने प्यारों के साथ आबाद होंगे। मिसबास किचन में मैं आज आप लोगों के लिए लाई हूँ एक बहुत ही सिंपल मज़े की और बहुत ही जल्द बनने वाली जो सालन है ना, उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। देखने में माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है। पकोड़ों का ये सालन है, इतना मज़े का बनता है, आपने एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली पहले सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। तो पकोड़ों का सालन बनाने के लिए सबसे पहले हम जो है ना पकोड़ों का बैटर तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने जो बेसन है ना वो 6 से 7 टेबल स्पून, जो आप ये स्पून देख रहे हैं ना, ये ले लिया। फिर इसमें मैंने जो सा ना नमक वो हाफ़ टी स्पून टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें। रेड चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून और रेड चिली पाउडर मैंने लिया है हाफ़ टी स्पून। ये डालने के बाद मैंने इसमें ग्रीन चिली 2 ली थी, तेज़ वाली हैं ये, और जो सूखा धनिया होता है ना वो क्रश किया हुआ वो लिया मैंने 1 टीस्पून। इसको डाल के अच्छे से मिक्स करना है, और ताकि जो सारे स्पाइसेस है ना वो बेसन के साथ अच्छे से मिल जाएं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे। जो इसका बैटर है ना वो हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं चाहिए, ठीक सा चाहिए, गाढ़ा गाढ़ा सा ना। देखें इस तरह का। ये जब मैंने तैयार किया तो आलू जो मैंने लिया उसके मुताबिक मुझे बेसन कम लगा, तो मैंने थोड़ा सा और ऐड कर दिया और अच्छे से इसे मिक्स कर लिया। जो आलू हैं वो मैंने 2 मीडियम साइज़ के लेके इस तरह से बारीक जो है वो कटिंग करके धोकर और फिर ना छलनी में डाल के रख लिए थे। इसे इसमें डालने के बाद ना बेसन में अच्छे से हाथों के साथ मिक्स करना है, पानी नहीं डालना, गाढ़ा गाढ़ा सही होना चाहिए। इस रेसिपी को आपने ट्राई ज़रूर करना है और मुझे अपना फ़ीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। बहुत ही मज़े का बनता है ये सालन, ये बनाएंगे तो सबको पसंद आएगा। गोश्त वगैरह ये तो आप भूल ही जाएंगे, बहुत टेस्टी बनता है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब हम पकोड़े बनाएंगे और कढ़ाई में जो है उसमें मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। जैसे ही ऑयल गर्म होता है तो इसमें पकोड़े जो हैं वो हाथ की मदद से ना हाथों को बचाते हुए डालें और पकोड़े तैयार करेंगे। पहले शेयर कीजिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी। अपना फ़ीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें। उधर पकोड़े तैयार हो रहे हैं तो मैंने कहा दूसरी तरफ जो है मसाला तैयार इसका कर लूँ। हांडी में मैंने हाफ़ कप तकरीबन ऑयल डाला और इसमें एक प्याज जो है ना वो ऐड कर दिया। प्याज को ना ब्राउन सा कर लेना। प्याज जब इस तरह से हो जाएगा तो फिर इसमें एक टमाटर शामिल कर देना है, मीडियम साइज़ का। टमाटर को डालने के बाद बाकी के स्पाइसेस ऐड करूँगी अब मैं इसमें, जो कि इसमें शामिल करूँगी नमक तकरीबन 1/3 टीस्पून, क्योंकि हमने पकोड़ों में भी डाला है। अगर कम हुआ तो फिर मज़ीद ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून जो है वो मैंने इसमें रेड चिली पाउडर शामिल करना है। हाफ़ टी स्पून इसमें जो जाएगा हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर डाल दिया और फिर इसको जो है वो अच्छे से मिक्स करेंगे। और साथ ही इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे कि मसाला भी ना जले, और इसको कवर कर देंगे ताकि प्याज टमाटर मसाला अच्छे से जो सा ना वो नरम हो जाए। तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए कवर कर देंगे, तब तक मसाला भी हमारा जो अच्छे से नरम हो जाएगा पानी में। पकोड़े भी जो है वो रेडी हो रहे हैं, इन्हें निकालते जाएंगे और सारा जो बैटर हमने पकोड़ों का तैयार किया हुआ ना मिक्सचर, उसके सब के पकोड़े बनाएंगे। इसके अलावा मेरा जो चैनल है मिसबास किचन, इस पे आप विज़िट ज़रूर किया करें। आपको बहुत अच्छी अच्छी यूनिक सी रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी। आई होप कि आप लोगों को उसमें से कोई ना कोई रेसिपी तो ज़रूर पसंद आएगी और आप ज़रूर ट्राई करेंगे। जब ट्राई करते हैं तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है और ख़ुशी होती है। तो देखिए जी, पकोड़े जो हैं वो सारे इसी तरह हम फ्राई कर लेंगे और दूसरी तरफ जो हमारा जो मसाला है वो भी ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है। अभी देखते हैं, देखिए 7 मिनट हो गए हैं और ज़बरदस्त सा जो मसाला है ना वो एक किस्म का रेडी है। इसे आप 3 से 4 मिनट के लिए हम भून लेंगे मुसलसल। इसका मेन स्टेप ही इसकी भुनाई है। इस तरह से इसे भून लेंगे। जब मसाला अच्छे से भून जाए तो इसमें 2
गिलास पानी डाला है, थोड़ा सा मैंने और ऐड कर दिया है। तो इसे कवर कर देंगे कि पानी को बॉयल आए। जैसे ही पानी को बॉयल आएगा तो उसमें हमने ये जो पकोड़े तैयार करके रखे हुए हैं ना, वो ऐड कर देंगे। 5 मिनट भी हुए हैं तकरीबन, तो पानी उबलने शुरू हुआ है। इसमें मैंने तैयार किए हुए पकोड़े ऐड किए हैं। पकोड़े जो डाल देने के बाद इसको कवर कर देंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। जैसे ही 3 से 4 मिनट गुजरेंगे, जो पकोड़े हैं वो भी इसमें अच्छे से सोक भी हो गया है, सॉफ्ट भी हो गया है। बहुत मज़े का ये सालन हमारा जो है वो रेडी है। इसमें अब थोड़ा सा होममेड गरम मसाला ऐड करेंगे। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे आपको मिलेगी। और कुछ हरा धनिया और हरी मिर्च डाल के कवर करेंगे। फ्लेम ऑफ कर देंगे, 2 से 3 मिनट कवर करेंगे क्योंकि हांडी में सालन पकता है। तो ये देखिए, अब इसे डिश आउट करेंगे। माशाल्लाह बहुत मज़े की इसका टेस्ट और बहुत प्यारी इसकी लुक आई है। आपने इसे ट्राई करना है। नई रेसिपी के साथ फिर आऊँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।